अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहान फन चैनल में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि आल्सो, टू, एज वेल, इवन और आइदर को जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आल्सो हमेशा फ़िक्रे के दरमियान में आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है। आल्सो फ़िक्रे में सब्जेक्ट की एडिशन को बताता है, जैसे वो भी एबटाबाद जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ कोई और भी सब्जेक्ट जा रहा है। यहाँ पे आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, ही इज़ आल्सो गोइंग टू एबटाबाद। यहाँ पे जो है वो आल्सो जो है वो वर्ब से पहले यूज़ किया गया है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, आई एम आल्सो स्टडिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद आल्सो और वर्ब से पहले आल्सो यूज़ किया गया है। उसके बाद है एज वेल। जब किसी वर्ब में एडिशन करनी हो और ये हमेशा फ़िक्रे के बाद आता है, वो एबटाबाद भी जा रहा है, मतलब वो एबटाबाद के साथ साथ कहीं और जगह भी जा रहा है। तो इसके आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, ही इज़ गोइंग टू एबटाबाद एज वेल। मैं पढ़ता भी हूँ, आई स्टडी एज वेल। उसके बाद है इवन। अगर सब्जेक्ट में एडिशन करनी हो तब इवन फ़िक्रे के पहले आता है, मगर जब किसी वर्ब में एडिशन करनी हो तब इवन फ़िक्रे के दरमियान में आता है। फ़िक्रे को सेंटेंस कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है। वो भी एबटाबाद जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू एबटाबाद। मैं एबटाबाद भी जा रहा हूँ, आई एम इवन गोइंग टू एबटाबाद। दोनों सेंटेंसेस में आप फ़र्क देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में जो है वो इवन पहले यूज़ किया गया है और दूसरे सेंटेंस में वो वर्ब से पहले यूज़ किया गया है। ज़्यादातर इवन को ज़ोर देने वाले सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। वो एबटाबाद भी जा रहा है, मतलब वो एबटाबाद तक जा रहा है। यहाँ भी का सेंस जो है वो तक का है, और दूसरे फ़िक्रे में भी एबटाबाद जा रहा है, मतलब हता के वो भी एबटाबाद जा रहा है। इसकी ट्रांसलेशन ऐसे हो सकती है। और मज़ीद एग्जांपल्स है, जैसे मैंने आपको फ़ोन भी किया, या फिर फ़ोन तक क्या मगर आपने नहीं उठाया। आई इवन कॉल्ड यू बट यू डिड नॉट पिक अप द फ़ोन। हता कि मैंने भी आपको भी फ़ोन किया मगर आपने नहीं उठाया। इवन आई कॉल्ड यू बट यू डिड नॉट पिक अप द फ़ोन। वो खाना तक भी नहीं खा रहा है, ही इज़ नॉट इवन ईटिंग द फूड। मैं आपसे बात तक नहीं करूँगा, आई विल नॉट इवन टॉक टू यू। वो भी अच्छे से पढ़ाई करता है, इवन ही स्टडीज़ वेल। वो अच्छे से पढ़ाई भी करता है मगर पास नहीं होता, ही इवन स्टडीज़ वेल बट ही डजंट नॉट पास द एग्ज़ाम। उसके बाद है आइदर। ये फ़िक्रे के आखिर में आता है और उसको सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, जब किसी की ना में ना मिलानी हो। मुझे भी भूख नहीं लगी। अगर कोई कहे कि आपसे सवाल करे या कहे यार आपको भूख लगी है, वो कह रहा है नहीं मुझे नहीं लगी, और फिर दूसरे से पूछे आपको लगी है तो वो भी कहे नहीं मुझे नहीं लगी, तब ये सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। जैसे मुझे भी भूख नहीं लगी, आई एम नॉट हंग्री आइदर। मैं भी आपसे प्यार नहीं करता, आई डोंट लव यू आइदर। उसके बाद है टू। जब किसी सब्जेक्ट में एडिशन करनी हो तब टू फ़िक्रे के आखिर में आता है, मगर जब किसी चीज़ की मिकदार बतानी हो तब टू दरमियान में आता है। मतलब कोई बोले मुझे आम पसंद हैं और आप कहें मुझे भी पसंद हैं, जैसे आई लव मैंगो, और उसके जो है वो रिप्लाई में भी कहें मी टू या आई लव मैंगो टू, तब आप ये टू यूज़ कर सकते हैं। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। तो टू का इस्तेमाल ज़्यादा के तौर पर भी किया जाता है, मतलब किसी चीज़ की मिकदार ज़्यादा होने की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, या ज़्यादातर एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ आता है। जैसे वो बहुत मेहरबान है, शी इज़ टू काइंड। तो यहाँ पे काइंड जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। तुम बहुत बहादुर हो, यू आर टू ब्रेव। तो ब्रेव भी जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और उससे पहले टू आया है। अब बहुत हो गया, दिस इज़ टू मच। हम कभी भी मनफी फ़िक्रों में आल्सो, टू, एज वेल इस्तेमाल नहीं करते, उनको सिर्फ मस्बत या सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं। इवन को हम मस्बत, पॉजिटिव और मनफी निगेटिव फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं। आइदर को सिर्फ मनफी निगेटिव और मनफी सवालिया निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में इस्तेमाल करते हैं। जैसे नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं,
आई एम आल्सो नॉट कमिंग, तो ये रॉन्ग है। क्यों? और आई एम नॉट कमिंग एज वेल, ये भी रॉन्ग है। आई एम नॉट कमिंग टू, ये भी रॉन्ग है। आई एम कमिंग आइदर, ये राइट है। इवन आई एम कमिंग, ये भी हमारा राइट है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और उसके साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया।